हमारे साथ है सुबोध जी। तो अभी पच्चीस जो आज तोसा में कार्यक्रम रखेगा, तो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? जन स्वराज के कार्यक्रम का आज विषय से बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर तमाम मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देख रहे हैं कि जन स्वराज का कार्यक्रम रखा गया था तो तोसा में क्या उद्देश्य था? इसका एक उद्देश्य तो बहुत है और इसका मेजर उद्देश्य ये है, हमारे सिर्फ आलमनगर विधानसभा की बात नहीं करेंगे हम, पूरे बिहार में जो है एक बेरोजगारी का वो आलम है। उस बेरोजगारी की बदौलत आज हमारे समाज में जितने भी सस्ता ब्रांड का नशा का लोग यूज कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है ये बेरोजगारी। और लोग शिक्षा शिक्षा बोलते हैं, शिक्षा का उसका मायने और अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि शिक्षा से हमें नौकरी प्राप्त हो और नौकरी से हमारा गुजर बसर होगा। शिक्षा का मतलब है कि ये ज्ञान आपको होना चाहिए और उस ज्ञान से हम अच्छे अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने का काम करेंगे। अगर हमारा जिस जगह घर है, सिर्फ अगर अपने घर में हम ये कूलर लगा लेते हैं, इससे हम खुशहाल हो सकते हैं, हमारा आसपास का लोग खुशहाल नहीं होगा। अगर शिक्षा का मतलब अच्छा जिंदगी जीने का मकसद अगर बना देते हैं, तो आसपास में जो लोग आके बैठेंगे तो उससे बढ़िया बढ़िया बात कर सकते हैं। बेरोजगारी खत्म करने का अनेकों रास्ता हम ढूंढ सकते हैं और नौकरी और जॉब यही एकमात्र रास्ता नहीं है हम लोगों को बेरोजगारी नहीं। जब तक कि हम लोग अपनी जिंदगी में कोई न कोई अपना ऐसा कारोबार नहीं करते हैं, कोई न कोई ऐसा अपना व्यापार स्टार्ट नहीं करते, अपना सेल्फ एम्प्लॉय बनने का काम नहीं करते हैं, ये आपका बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। ऐसे चुनाव होते रहेगा, ऐसे आप इंटरव्यू लेते रहेंगे, देते रहेंगे और बेरोजगारी घटेगा नहीं, बेरोजगारी आपका बिल्कुल मिलेगा। अभी तो पढ़ाई लिखाई के बारे में जो अभी क्या हो रहे थे कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, हाँ। इनके बारे में क्या? देखिए, शिक्षा शरीर में जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? उसी प्रकार शिक्षा को है, शिक्षा अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग को जिंदगी जीना ही बेकार है। जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा आपको, जब तक कि हम शिक्षित तक समाज को नहीं बनाने जाते हैं, ऐसे जिंदगी जीना इसके बारे में हमको पता कहाँ। सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं और यहाँ पे उसका बच्चा, उसका माँ बाप इस तरीके से जी रहा है, उसको कुछ पता नहीं। बोलता है तुम्हारी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, तुम्हारे बच्चे का पेट फूट गया, ठीक है किसी रोज डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, पैसा सूद पे लेके, ब्याज पे लेके, कर्ज लेके, जमीन सूद भरना रख के करते हैं। अगर वो अपने बीवी बच्चा के साथ में घर पे रहेगा, किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चा के साथ में अगर रहेगा तो बच्चा भी खुशहाल रहेगा, बच्चा भी भटकेगा नहीं और उसके पत्नी को, उसके परिवार को भी कोई गलत लाश देखने का काम नहीं करेगा, इसलिए कि उसका पत्नी का जो है मालिक घर में रहेगा और जब घर से बाहर पलायन करते हैं तो किसी का भी बुरा मिलन पा सकता है। उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ में है जो हमारे बिहार में आए दिन ये बलात्कार होते रहता है और सुसाइड कर लेते हैं और तो भी बोलेंगे तो वो कम। अभी देख रहे हैं कि सर सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी को वो कहते हैं कि सरकार जो हमारी वो शराबबंदी बंद कर चुकी है, लेकिन लगातार देख रहे हैं कुछ नहीं कि शराब सरकार को बंद कर देने के बाद भी शराब बंद है क्या, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या शराब बंद है? शराब बंद है कि चल रहा है? चल रहा है। शराब अगर बंद है तो चल रहा है, तो सरकार तो शराब को बंद कर दिया तो फिर चल कैसे रहा? शराब जब बंद कर दिया तो चल कैसे रहा? आज पैसों की कमी होने के कारण खट्टिया शराब पीने का काम करते हैं लोग, समय से पहले बूढ़ा हो जाता है लोग, समय से पहले हार्ट अटैक, समय से पहले उनको शुगर
और समय से पहले उनको हम लोग स्मशान घाट भी पहुंचाने का और पहुंचने का काम लोग करते हैं। शराब जिनको पीने का ऐसा जरूरत ही होगा, कम से कम अच्छा शराब पिएंगे, समय से पहले मरने का तो काम नहीं करेंगे वो अभी देख रहे हैं सर, देश पर आज की जो युवा है तो देश पर आज की भीड़ है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हमारे बिहार की युवा जो है पलायन कर रही है। क्या आप क्या सोचते हैं? जब तक कि हमारे बिहार में यहाँ पे रोजगार नहीं होगा, जब तक कि अपना कोई न कोई घर में व्यापार स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक जो है ये तो पलायन को रोक नहीं पाएगी। सरकार नौकरी देगी, नौकरी कितने लोगों को दे सकती है सरकार? क्या सरकार में दम है सभी लोग को रोजगार दे, सभी लोगों को नौकरी दे दे? जब तक कि हम सभी लोगों से ये आह्वान करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, जितने भी हमारे युवा साथी के लोग हैं, जो भी आपको बिजनेस अच्छा लगे, अपना सेल्फ एम्प्लॉय बनने का काम करें, ताकि पलायन होने का जरूरत नहीं। अभी देख रहे जो भी आपको बिजनेस अच्छा लगे, आप ठेला लगा लीजिए, पान का गुमटी खोल लीजिए, चट्टी पार लीजिए, समोसे का दुकान खोल लीजिए, लेकिन अपने बिजनेस का मालिक आप बैंक बनने का काम कीजिए, दो पैसा कम आएगा, लेकिन अपने परिवार के बीच में तो रहने का काम करेंगे हम। इनके पास सर रहने का व्यवस्था ही नहीं है, तो वो अपना रोजगार कैसे करेंगे? क्या आप बात करते हैं? रहने का व्यवस्था नहीं है। आज आप और हम मेरी बात को सुना जाए, आज हम और आप बीमार अगर पड़ जाएंगे, आपसे अगर बोलेंगे 50 रुपया दीजिए, बोलेगा हमको जहर खाने का पैसा नहीं है, अगर पेट टूट जाएगा आपका, तो क्या पैसा आपको होगा या नहीं होगा आपका ये इलाज कराने के लिए? पैसा होगा कि नहीं? उसी प्रकार से आपका आर्थिक स्थिति मर चुका है। इसको अगर सही तरीके से चिंता करना चाहते हैं, आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, कोई न कोई रोजगार आपको करना पड़ेगा। जब तक आप अपना कोई रोजगार खड़ा नहीं करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी को बढ़िया से जिए। जिंदगी से अगर मोहब्बत करते हैं, आपको रोजगार करना पड़ेगा, आपको व्यापार करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। आज क्या आप लोग का क्या ना नौकरी हो जाने के बाद क्या जिंदगी मेरा संवर जाता है? एक जीने का थोड़ा सा आधार मिल जाता है, कुछ दिन हम लोग बढ़िया से जी पाते हैं, इससे ज्यादा तो अभी सर आपने कहा कि रोजगार करना है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं, रोजगार कैसे करें? देखिए, अगर आपके जहन में है कि हमको रोजगार करना है, तो पैसा का तो बंदोबस्त आप करें। अगर चाहिएगा कि हमको घर में बैठे हुए यहाँ पे कोई आपको आके 5 लाख रुपया दे दे, ये कोई पैसा देने वाला यहाँ नहीं। आपको खुद अपने पैरों पे, अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा। जब आप चलना शुरू कर दीजिएगा, तो ढेरों सारा लोग आपको मदद करना शुरू कर देंगे और सरकार भी आपको कोऑपरेट कर देगी। सर चलते चलते यहाँ की पब्लिक से जो है क्या अपील करना चाहिए? पब्लिक चलते चलते इस विधानसभा की पब्लिक से क्या अपील करना चाहिए? अपने आलमगढ़ विधानसभा की देवतुल्य महान जनता से गुजारिश करना चाहेंगे, आरजू करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, अगर हमें जिस जगह पे आप देखना चाहते हैं उस जगह पे अगर लाने का काम किए, तो हम आपके आंसू पोंछने का काम करें या ना करें, लेकिन आंसू रोकने का काम जरूर हम करेंगे। आंसू जब आपकी आंख से छलकेगा ही नहीं, तो फिर किसी को आंसू पोंछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और किसी का इंतजार भी हमको नहीं करना। सर आपका परिचय? मैं सुबोध मंडल, अरसपुर पश्चिम पंचायत की पूर्व मुखिया प्रतिनिधि। हमारी पत्नी सरिता सुमन इस दुनिया में नहीं रही। अपने पंचायत में एक वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित सरकार के द्वारा किया गया और हमें सम्मानित करने के लिए गेलार प्रखंड बुलाया गया। वहाँ पे हम तमाम जितने भी हमारे वार्ड और पंच थे सभी लोगों को वहाँ पे किया और जैसा और एसपी साहब सब ने मिल के सम्मानित बोला कि आपके जैसा अगर हमारे जिला में 2-4-10 ऐसा लोग हो जाए तो इस जिला को कौन कहता है, आसपास में जो है 2-4 राज्य को भी आप